बच्चों गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग का चेहरा क्यों इतना उदास दिख रहा है भाई? गुड मॉर्निंग बोलने से जवाब दिया करो। चलिए, पिछले कालखंडों तक के हमने क्रमचय के बारे में अध्ययन किया था, परमुटेशन। अब हम पढ़ेंगे संचय के बारे में। क्रमचय से मिलता जुलता ही संचय है। संचय की परिभाषा ये होती है, पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं ताकि वो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी दिए हुए वस्तु समूह, किसी दिए हुए वस्तु समूह में से क्रम का ध्यान न रखते हुए, क्रम का ध्यान न रखते हुए एक बार अथवा एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भी भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं, जितने भी भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं उनमें से प्रत्येक को संचय कहते हैं। किसी दिए हुए वस्तु समूह में से क्रम का ध्यान न रखते हुए एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भी भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं उनमें से प्रत्येक को संचय कहते हैं। कहने का आशय ये है कि यदि हमारे पास में कोई तीन वस्तु है, तीन वस्तु उदाहरण के लिए तीन वस्तुएं ए बी सी में दो को लेकर, हम यहाँ पर लिखे हैं ना, किसी दिए हुए वस्तु समूह में से क्रम का ध्यान न रखते हुए एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर, तीन में से हम तीन को लेकर के चलें या तीन में से हम दो को लेकर के चलें, तो हम तीन वस्तुएं ए बी सी में दो को लेकर, अब हम दो को लेकर बनने वाले समूह। अब यदि हम दो को लेकर के समूह बनाते हैं तो क्या क्या बनेगा? ए बी, बी सी और सी ए। ए बी, बी सी और सी ए तीन है हमारे पास, ए है, बी है और सी है। क्रमचय में क्या होता था, यहाँ पर तीन में से हम दो करके लेकर के चलते तो उसको किस तरीके से करते हम 3p2 लेते तो फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर 3 माइनस 2 का 1 कर दिए तो ये फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 आ जाता। यहाँ पर हमारे क्रमचय कितने बनते? 6 क्रमचय बनते। उसमें यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है? क्रम का ध्यान न रखते हुए, उसमें क्रम भी महत्वपूर्ण होता है। जब क्रमचय होता तो ए बी एक हो जाता, बी ए दूसरा हो जाता, बी सी एक हो जाता, सी ए दूसरा हो जाता। ठीक उसी तरीके से सी ए एक हो जाता और ए सी दूसरा हो जाता। तो क्रमचय में कितने क्रमचय बनते? 6 क्रमचय बनते। लेकिन ये संचय है और संचय में क्या बोला है? क्रम को ध्यान में न रखते हुए। तो तीन वस्तुओं के समूह में से जब हम दो को लेकर के समूह बनाते हैं तो हमारे कितने समूह बनते हैं? यहाँ पर 3 समूह बोलते हैं। यहाँ प्रत्येक को
प्रत्येक को संचय कहते हैं। मतलब ए बी एक संचय है, बी सी एक संचय है, सी ए एक संचय है। ठीक इसी तरीके से यदि हम 3 में से 3 को लेकर के समूह बनाएं, तीन वस्तुएं में 3 को लेकर समूह, तो जब हम 3 को लेकर के समूह बनाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही समूह बनेगा, ए बी और सी, क्योंकि क्रम को हमको अब बी सी ए बी मैं लिखता हूं यदि वहां पर, तो भी वो वही है, क्योंकि तीनों जो पद है, तीनों वस्तुएं जो है वहां पर आ चुकी हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया कि किसी भी दिए हुए वस्तु समूह में से क्रम को ध्यान न रखते हुए उसमें से कुछ या सभी को लेकर के जितने भी भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं, प्रत्येक को हम उसका संचय कहते हैं। एक उदाहरण देख लिए कि हम तीन थे हमारे, ए बी और सी, उसमें से 2 को लेकर के किए तो ए बी 2 आ गए, बी सी में भी 2 आ गए और सी ए में भी 2 आ गए। तो यहाँ पर 3 संचय बने और हम आपको दोनों में अंतर भी बता दिए कि संचय और क्रमचय दोनों अलग अलग क्यों हैं। क्रमचय में क्या होता था, क्रम को हम उसमें ध्यान नहीं रखते थे और उल्टा भी एक बनता था, ए बी बोल रहे हैं तो बी ए भी दूसरा हो जा रहा है, ठीक है ना, इसमें उल्टा नहीं बन रहा है। तो ये तो हो गया हमारा इसकी परिभाषा। इसके बाद आते हैं हम संचयों की संख्या ज्ञात करना। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे क्रमचयों की संख्या हम ज्ञात करते थे, अब आते हैं हम संचयों की संख्या ज्ञात करना। अब संचयों की हम संख्या ज्ञात करते हैं, तो दी गई n असमान वस्तुओं में से, असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई आर वस्तु चुने जाने पर, आर वस्तु चुने जाने पर प्राप्त संचयों की संख्या ज्ञात करना। यह है कि दी गई n असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई r वस्तु चुने जाने पर प्राप्त संचयों की संख्या ज्ञात करना। अब हम ये मान लेते हैं कि माना कि प्राप्त संचय x है, थोड़ी देर के लिए हम उसके संचयों की संख्या को x मान लेते हैं और प्रत्येक, माना कि प्राप्त संचय x है और प्रत्येक संचय एक छोटा छोटा सा समूह होता है। जैसे हम 3 वस्तुओं में से 2 वस्तु को लेकर के उदाहरण बताए थे, तो ए बी हुआ था ना, ए बी सी में से 2 लेकर के बनाए थे तो ए बी बना था। तो प्रत्येक जो संचय है वो छोटा छोटा एक समूह बना है। हमको ये बोल रहा है कि n असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई r वस्तु चुने जाने पर प्राप्त संचयों की संख्या ज्ञात करना। तो हम ये मान लिए कि माना कि प्राप्त संचयों की संख्या x है और प्रत्येक समूह में, और प्रत्येक समूह में r वस्तुएं हैं, r वस्तुएं हैं। संचय की संख्या x हो गई और प्रत्येक समूह में यदि r वस्तुएं हैं तो एक समूह के
आर वस्तुओं को हम फैक्टोरियल आर प्रकार से रख सकते हैं। उसका जो क्रमचय होगा, क्रमचय बोल रहा है, ध्यान रखना, एक बार संचय आ रहा है, एक बार क्रमचय आ रहा है। तो प्रत्येक समूह में आर वस्तुएं हैं, तो हम यहां पर बोल सकते हैं अतः प्रत्येक समूह के क्रमचयों की संख्या, प्रत्येक समूह के क्रमचयों की संख्या, यदि आर वस्तु रहते हैं एक में तो हम उसको फैक्टोरियल आर प्रकार से रख सकते हैं, तो प्रत्येक समूह के क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल आर होगी। ठीक है, जब प्रत्येक समूह के क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल आर होगी तो n वस्तुओं में, या अब ये बोल सकते हैं अतः कुल क्रमचयों की संख्या, अतः सभी समूह के कुल क्रमचयों की संख्या। अब हम सभी समूह के कुल क्रमचयों की संख्या, और सभी समूह कितने हैं बोल रहे हैं, संचय जितने होते हैं उतने समूह रहते हैं। एक से संचय है बोले ना, ए बी बी सी सी ए, 3 बने थे ना, 3 छोटे छोटे समूह बने थे उदाहरण में, तो यहां पर भी वो समूह क्या हो गए, x हो गए, जिसको कि हम x संख्या में है माने, तो वो x, और हम चूंकि क्रमचय की संख्या निकाल रहे हैं तो एक समूह में फैक्टोरियल r क्रमचय बन रहे हैं, तो x समूह में कितने बनेंगे, x से उसका गुणा कर देंगे, तो x का गुणा और ये फैक्टोरियल r का गुणा कर दिए, तो ये हमको निकल गया किसकी संख्या, समूह के क्रमचयों की संख्या। अभी हम संचय की संख्या नहीं निकाले हैं, ध्यान रखना, हमको निकालना क्या है, संचयों की संख्या निकालनी है, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं हमको किसका मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। अब सभी समूह के कुल क्रमचयों की संख्या x हो गई, और चूंकि n असमान वस्तुओं से r वस्तु को लेने पर बने क्रमचयों की संख्या, n असमान वस्तुएं से r वस्तु लेने पर बने क्रमचयों की संख्या। ये जो होगा n असमान वस्तुओं से r वस्तु लेने पर बने क्रमचयों की संख्या, ऊपर जो क्रमचयों की संख्या निकाले हैं उसके बराबर होगा, और ये जो ऊपर जो हम निकाले हैं वो क्या है, x r का फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर होगा, n वस्तुओं में से जब हम r वस्तु लेते हैं तो उसकी क्रमचयों की संख्या को क्या लिखते हैं हम, npr। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x इंटू फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या x बराबर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और n माइनस r, x बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r। और x क्या चीज है हमारा, x हम क्या लिखे हैं, देखो माना कि प्राप्त संचय x है, प्राप्त संचय x है लिखे हैं कि नहीं, तो ये जो प्राप्त संचय x है लिखे हैं, तो यही संचय के बराबर कितना हो गया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। इसी को, ये जो x है इसी को हम संचय बोलते हैं, और इस संचय को चूंकि n वस्तुओं से, n असमान वस्तुओं से कितने वस्तु को लेकर के बनाए हैं, n असमान वस्तु से r वस्तु को लेकर के बनाए हैं, इसीलिए संचय की भाषा में इस x को हम लिखते हैं NCR। यहां पर लिखे ना, n असमान वस्तु से r वस्तु को लेकर के बनाए हैं, दी गई n असमान वस्तु से ये r वस्तु को लेकर के बना है, और इसी संचय को हम x माने हैं, तो उसको हम लिखते हैं कि n कॉम्बिनेशन r, n असमान वस्तु से r वस्तु को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या ये होती है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल, और यही हमारा संचय का सूत्र होता है, और NCR उसका लिखने का
तरीका होता है। सी मीन्स कॉम्बिनेशन, इस कारण कॉम्बिनेशन का सी लिखते हैं, और इसका लिखने का तरीका सी के ऊपर में एन होता है और नीचे दाहिने तरफ आर होता है। ये तो हो गया हमारा जिस तरीके से क्रमचय को लिखने का तरीका होता था बताए थे पहले, वैसा ही संचय को लिखने का तरीका हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा यदि, इसको मिटा देते हैं इधर का, इसी का पार्ट है आगे का। कि अलग अलग परिस्थिति में NCR का मान क्या क्या होता है। अब यदि R का मान 0 हो, उसी से आगे बढ़ रहे हैं, यदि R बराबर 0 हो तो उस परिस्थिति में क्या होगा, NC 0, और इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n, ये R के जगह 0 और n माइनस R के जगह 0। या हम इसको आगे बढ़ा दिए तो ये फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और n माइनस 0 n का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना मान आ जाएगा, 1। ठीक है, NC 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद यदि R बराबर 1 हो, यदि R बराबर 1 हो तो उस परिस्थिति में क्या होगा, देखिए NC1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये 1 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल, R के जगह 1 रख दिए। इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल 1 और n माइनस 1 n का फैक्टोरियल, सॉरी ये हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। इस n के फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कट गए, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और क्या बच गया, n बच गया। मतलब NC 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है, NC 1 हो तो उसका मान n के बराबर होता है। यदि एक और ले लेते हैं, यदि R बराबर n हो तो उस परिस्थिति में क्या होता है, n असमान वस्तुओं में से n वस्तु को लेकर के बनने वाले क्रमचय, बनने वाले संचय की संख्या, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये NCn बराबर फैक्टोरियल n, यहाँ भी हमारा फैक्टोरियल n आ जाएगा और n माइनस n, R की जगह n रख दिए। अब ये फैक्टोरियल n, ये भी फैक्टोरियल n और n माइनस n 0, 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये फैक्टोरियल n बटे n का फैक्टोरियल इंटू 1, ये दोनों कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो संचयों की संख्या ज्ञात करने में NCR बराबर क्या होता है, NC1 का मान क्या होता है, या NC0 का मान क्या होता है, या NCn का मान क्या होता है, ये हमने निकाला। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्रमचय और संचय इन दोनों में आपस में क्या संबंध होते हैं। क्रमचय और संचय के संबंध, पूरक संचय किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद में फिर क्रमचय और संचय में आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए इसको लिख लिए होगे अभी तक के आप लोग। इसके बाद लेते हैं क्रमचय और संचय में संबंध।
बिल्कुल छोटा सा है क्रमचय और संचय में संबंध। चूंकि हमको क्या मालूम है, चूंकि NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है NPR बराबर। इसी को हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब दोनों पक्षों में फैक्टोरियल r का गुणा करने पर कर दिए। यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान राशि का गुणा करते हैं तो उसके मानों में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पर हम इसको क्या लिख लिए, चले फैक्टोरियल r NPR बराबर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n और n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसको या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल r को इसके नीचे ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r n माइनस r, ये वाला जितना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा किसके बराबर होता है, NCR के बराबर। ये अभी देखो मिटाया भी नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा, NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो उसके जगह हम NCR लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं r का इसको तो नीचे चला गया है, तो ये NPR हो गया, ये NPR इक्वल टू फैक्टोरियल r इंटू NCR, ठीक है। ये फैक्टोरियल r बचेगा, ये फैक्टोरियल r बचेगा और इस पूरा के जगह में क्या रख दिए, इस पूरा के जगह में रख दिए NCR। तो NPR बराबर फैक्टोरियल r NCR, ये हमको उन दोनों का संबंध को आपस में बताता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है। दोनों तरफ गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद नीचे ले गए और फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r n माइनस r, ये NCR के बराबर होता है, तो इसके जगह में NCR रख दिए, हो गया दोनों के बीच का संबंध, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम पूरक संचय। पूरक संचय किसे कहते हैं, चलिए लिख लिए। पूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे अब हम इसके नाम से लेते हैं कि दी हुई n वस्तुओं में से, दी हुई n वस्तुओं में से एक बार में r, दी हुई n वस्तु में से एक बार में r वस्तुओं को लेने पर, r वस्तुओं को लेने पर प्राप्त संचय। दी हुई n वस्तु में से एक बार में r वस्तु को लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या, प्राप्त संचयों की संख्या उन n वस्तुओं में से, उन n वस्तुओं में से n माइनस
आर वस्तु को लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या के बराबर होती है, के बराबर होती है। दी हुई n वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या उन n वस्तुओं में से n माइनस r वस्तु को लेने पर, तो n में से हम r वस्तु को ले रहे हैं तो उसका पूरक क्या होगा, n में से r को हम घटा देंगे, तो n माइनस r वस्तु को लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या के बराबर होती है और इसी को हम पूरक संचय कहते हैं। कैसे ये दोनों बराबर होते हैं, एक बार हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कि NCR अतः लिख लेते हैं NCR। ये NCR बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल। परिभाषा से, ये परिभाषा से ये हो जाएगा, इसको दे दिए हम नंबर 1। फिर पुनः ले लेते हैं हमको क्या बोल रहा है कि n वस्तु में से r वस्तु लेकर बने संचय की संख्या, n वस्तु में से r वस्तु लेकर के जब हम बनाए तो उसका सूत्र ये निकल गया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसका पूरक लेंगे तो NCn माइनस r, NCn माइनस r, n माइनस r वस्तु को लेकर के अब हम संचय निकाल रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r की जगह यहाँ n माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा। इस फैक्टोरियल r की जगह यहाँ n माइनस r है तो r की जगह क्या रख दिए, n माइनस r, और उसके बाद क्या लिखते हैं, n माइनस r, तो n माइनस r, n में से r का मान को घटाते हैं नहीं, n में से r का मान घटाए, r का मान यहाँ पे कितना है, n माइनस r है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, n माइनस r। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं हम, फैक्टोरियल n बटे n माइनस r, और इसको खोलेंगे तो क्या होगा, n माइनस n माइनस माइनस प्लस r का फैक्टोरियल। अब माइनस n और प्लस n दोनों कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास में, NCn माइनस r बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, n माइनस r का फैक्टोरियल और इधर r का फैक्टोरियल। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में देखो, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। समीकरण 2 में फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। जगह पर बदला है, 2 गुणित 3 बोले हम या 3 गुणित 2 बोले, अंतर तो कुछ नहीं होगा ना, तो n माइनस r का फैक्टोरियल पहले लिखे या इसको पहले लिखे, अंतर कुछ नहीं आएगा। और समीकरण, अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या मिलता है हमको कि NCr जो है NCn माइनस r के बराबर होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि n वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या, n वस्तु में से r वस्तु को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या उन्हीं n वस्तुओं में से n माइनस r वस्तु को लेकर, उसके पूरक संख्या को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या के बराबर होती है। यह कहलाया हमारा पूरक समुच्चय। ये जो छोटे छोटे से चीज हैं, और आखिरी में आप देखते होंगे कि हम डब्बे में करके लिख देते हैं, डब्बे में करके लिख रहे हैं मतलब वो महत्वपूर्ण चीज है। जब हम इसके प्रश्न हल करेंगे तो इन्हीं सब छोटे छोटे चीजों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, इसके बाद एक तो सवाल है इसके, उसको ले लेते हैं हम, मिटा दें।
एक महत्वपूर्ण चीज हमारा और निकल गया, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। यही चीज हम अभी निकाले हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये सब हम लाइन से निकालते गए हैं, जिसका कि हमको जरूरत पड़ेगा और आपको अपने कॉपी का पन्ना ना पलटना पड़े बोल करके हम इसको साइड में रखे हैं, ताकि यदि इसका उपयोग हुआ तो आप ब्लैक बोर्ड में ही सीधा देख सकते हो। एक छोटा सा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि NCR धन NCR माइनस 1 ये बराबर होता है n+1 CR। NCR धन NCR माइनस 1 बराबर NC1 CR। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम सवाल हल करेंगे तो इससे संबंधित अंकों से संबंधित प्रश्न आएंगे। जहां n है वहां कोई अंक आ सकते हैं। जैसे अब हम इसको हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं NCR और NCR माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल धन फैक्टोरियल n r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, या इसको हम लिख लिए फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल धन फैक्टोरियल n r माइनस 1 और n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। इस ब्रैकेट को खोल दिए तो ये माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल आ गया। यहां पर नीचे में हमारा फैक्टोरियल r है और यहां r माइनस 1 का फैक्टोरियल है। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r और n माइनस r के बाद, चलो इसको n माइनस r के फैक्टोरियल रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस फैक्टोरियल n r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ से हम फैक्टोरियल का चिन्ह हटा दिए तो उसके बाद एक अंक कम हो जाएगा। यहाँ क्या है, n माइनस r प्लस 1, तो n माइनस r प्लस 1, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल। और यहाँ पर r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, इधर नीचे में r का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब हम इसमें से फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल को कॉमन निकाल देते हैं। फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, ये देखो फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या बच गया, 1/r, ये 1/r बच गया, प्लस यहाँ पे 1/, इसको हम एक चीज और लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल है और यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल r है, तो हम इसको फैक्टोरियल r को हम लिख लेते हैं r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसके बाद वाला। तो ये इसलिए लिखे कि यहाँ पे देखो r माइनस 1 और यहाँ पे भी r माइनस 1, ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों में कॉमन निकल जाएंगे। तो
यहाँ पर हम जो फैक्टोरियल n माइनस आर कामन निकाले हैं, एक चीज और कामन निकल जाएगा, वो है r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको ठीक से लिख देते हैं, ये कामन निकल जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, इधर देखिए 1/r, और यहाँ से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कामन निकल गया है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/n माइनस r प्लस 1 इधर बच जाएगा। अब इसको हम फैक्टोरियल n और r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, r n माइनस r प्लस 1, तो यहाँ जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r। लघुत्तम निकालेंगे तो ये r इसके ऊपर आएगा, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आएगा, तो n माइनस r प्लस 1 और प्लस r, ये माइनस r और ये प्लस r कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, देखो फैक्टोरियल n और ब्रैकेट में आ गया n प्लस 1, नीचे में r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 गुणा कर देंगे तो n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर हो गया ये लाइन। ये फैक्टोरियल n प्लस 1, ये वाला r माइनस 1 और ये n माइनस r प्लस 1 और ये n माइनस r। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो फैक्टोरियल n है और ये n प्लस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल। n प्लस 1 के बाद में तो फैक्टोरियल n आएगा ना, तो यहाँ पर फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दिए। दूसरे में यहाँ पर r और r माइनस 1 है, तो हम इसको r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद वाला है ये, और n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r, तो हमारा फैक्टोरियल का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, पहले वाले में ये हट जाएगा। और जब पहले वाले में फैक्टोरियल चिन्ह लगेगा तो हम इसको n प्लस 1, इस n प्लस 1 को पहले लिख दिए और माइनस r इसका लगा दिए फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो इसको हम संचय के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगा, n के जगह n प्लस 1 आ जाएगा और r की जगह r आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 CR लिख सकते हैं। आपको देखो ये, इसको जब हम इस तरीके से लिखे तो आपका चेहरा ये बता रहा है कि आप यहाँ पर नहीं समझे हो, लेकिन यदि संचय की परिभाषा से आप इसको लिखने के लिए जाओगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको बताने के लिए, n प्लस 1 CR, इसको मैं लिखता हूँ तो किस तरीके से आएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल और n माइनस r, तो n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल। परिभाषा से ये देखो इस तरीके से NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, तो यही है n की जगह n प्लस 1 है, n की जगह n प्लस 1, r की जगह r, फिर n माइनस r, तो ये पूरा n का मान है r। तो यही चीज तो हमारा यहाँ पर है ना, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल r और n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल, तो हम उसको क्या लिख लिए, n प्लस 1 CR, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा सवाल, NCR धन NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, ये किस तरीके से होता है। आप जब प्रश्न हल करोगे तो उस प्रश्न में आपके n नहीं रहेंगे, उस n के स्थान में अंक हो सकते हैं। तो इस एक और छोटा सा हमारा सिद्ध करने का है, लेकिन आपका समय कम है, इस कारण उसको हम अभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यदि हम उसको बता देते हैं तो वो अधूरा रह जाएगा, तो उसको नेक्स्ट कालखंड होगा जो, उस नेक्स्ट कालखंड में एक सिद्ध कीजिए क्या लेंगे,
उस तरीके का, और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नावली को हल करेंगे। आज जो हमने बताया है उसको घर जा कर के आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िएगा, वो चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगा। तब जब कल हम सवाल हल करेंगे तो आपको वो आसानी होगी सवाल हल करने के लिए। धन्यवाद।